विश्व में सदगुरु कबीर आए तो जातिवाद मिटाए, छुआछूत मिटाए, और कोई भी संत में दम नहीं था कि छुआछूत पर, जातिवाद पर विचार भी कर दें और थोड़ा दुनिया वाले को बता भी दें। लेकिन सदगुरु कबीर डटे रहे, लड़ते रहे, न्याय पर रहे, सत्य पर रहे। कबीर साहब को 52 कसनियां मिला, यानी बहुत परेशानियां झेलना पड़ा, बहुत दुख झेलना पड़ा, झेले, लेकिन सत्य पर डटे रहे। वैसा हर कबीरपंथियों को न बनना चाहिए। आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, गला में मोटका माला हैं, उजला पगड़ी बांधते हैं, जगह के महंत कहलाते हैं। विचार कीजिए, लेकिन उसके अंदर में देखिएगा जातिवाद है, उसके अंदर में भेदभाव है, उसके अंदर में छुआछूत है। और वो अपने आप को सदगुरु लिखता है, अपना नाम में संत लिखता है, अपना नाम में महंत लिखता है। जब बड़ा बड़ा गद्दी पर बैठ करके, बड़ा बड़ा पद पर बैठ करके आप भेदभाव में जीवन जीते हैं तो जातिवाद कैसे मिटेगा, छुआछूत कैसे मिटेगा। 700 बरस पहले दुसाध कहीं बैठते थे तो मट्टी खोद करके फेंका जाता था और गंगा जल से शुद्ध किया जाता था। बोलिए, कितना बड़ा मानव के साथ अपराध हुआ है। क्या दुसाध आदमी नहीं है? तेली को जहां देखते थे तो जतरा खराब मानता था कि आज तेली का दर्शन हो गया, जतरा खराब हो गया। अब वो तेली को जबरदस्ती हंसाया जाता था कि दांत देखेंगे तो जतरा ठीक होगा। विचार कीजिएगा, तेली के दांत में क्या है? जतरा ठीक होना। कितना बड़ा भरम है। तेली का दांत देखने से क्या आपको प्रोफेसरी में नौकरी हो जाएगा? डीएम, एसपी, कलेक्टर, मास्टर में नौकरी हो जाएगा दांत देखने से? हैं? आपका मुहूर्त बन जाएगा? ये सारे भरम हैं, इस सारे आडंबर से आपको कबीर साहब निकालते हैं। इस सारे ढंग ढकोसला भरम से कबीर साहब आपको निकालते हैं। इसलिए जातिवाद दुनिया में बहुत बड़ा जहर। अब देखिए, मानव मानव तो सब है, चाहे नेपाल का मानव हो, अमेरिका का मानव हो, भारत का मानव हो, पाकिस्तान का मानव हो, चीन का मानव हो, मानव तो मानव है। सबका शरीर एक है और सबको पंच तत्व चाहिए, हवा, अग्नि, पानी, मट्टी, आकाश, सबको चाहिए। यही 5 तत्व का सहारा से सब जीवन जीते हैं। पूरा विश्व में जितने भी मानव हैं सब जी रहे हैं, लेकिन एक मानव दूसरे मानव की रक्षा करे तब न मानवता। एक मानव दूसरे मानव का हनन करे, दूसरे मानव का हत्या करे, दूसरे मानव को सतावे, दूसरे मानव को दुख दे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बोलिए। आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाई गई, 2025 है, 8 जून है। जीवजपुर, कुंवाड़ी, रणवीर साहब के यहाँ पूर्णिया बिहार के धरती पर आपने कबीर जयंती मनाया है। तो कबीर जयंती में आपने क्या संकल्प लिया, क्या समझा कबीर जयंती? कबीर जयंती का मतलब कि सदगुरु कबीर साहब जो आए थे 650 बरस पूर्व, तो कबीर साहब तो आए थे, तो कबीर साहब की जिस दिन आए थे उसी दिन हम लोग जयंती मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। जेठ पूर्णिमा में आए थे कबीर साहब, तो जेठ पूर्णिमा में हम लोग कबीर जयंती मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब के विचार को मानने वाले इतने लोग हो गए विश्व में कि 1 महीना जयंती मनाया जाता है। जेठ पूर्णिमा के पहले 1 महीना जयंती मनाया जाता है। आपको जिस दिन मनाने का हो मना लीजिए, उसको कबीर जयंती ही मान्य होगा। अब कबीर साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है? हमारा दादा बाप का जयंती क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि कबीर साहब जो कर गए, कबीर साहब जो कह गए, कबीर साहब जो मानव को संदेश दिए, वो कोई नहीं दिया। इसलिए कबीर साहब की जयंती मनाई जाती है। आज भारत में कहा जाता है 800 करोड़ कबीरपंथी है। विचार कीजिए, जिस समय कबीर साहब थे उस समय
50,000 कबीरपंथी होगा, 25,000 होगा, यही हो सकता है। लेकिन कबीर साहब का गया हुआ 700 बरस हो रहा है लगभग में, आज 800 करोड़ कबीरपंथी है। विचार कीजिए, कैसे कबीर साहब के विचार को मानने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि कबीर साहब के विचार में कोई भरम नहीं है, यानी जैसा को तैसा कहिए, ये कबीर साहब का विचार है। आप बीजक पढ़िए, रामायणी है, शब्द है, चाचर है, बेली है, हिंडोलवा है, बसंत है, कहरा है, रामायणी है, साखी है, इस सबको जब पढ़िएगा ना तो आपके अंदर में जितने भी कलह है, दुख है, परेशानी है, भरम है, सब हटते जाता है। तो आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जातिवाद बिहार में है। विचार कीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंचा नीचा, छुआछूत, भेदभाव, ये सब सबसे ज्यादा बिहार में है। क्यों? सब मानव है, सबको मानव मानिए। बोलिए, नेपाल की लड़की हो, हिंदुस्तान का लड़का हो, शादी करा दीजिए तो मनुष्य ने पैदा लेगा कि कुत्ता का बच्चा पैदा लेगा? मनुष्य ने पैदा लेगा। पाकिस्तान की लड़की हो, अफगानिस्तान का लड़का हो, शादी करा दीजिए तो मनुष्य ने पैदा लेगा, इंसान ने पैदा लेगा। तो आज मनुष्य हिंदू में बट गया, मुसलमान में बट गया, सिख यहूदी में बट गया। ये सब कोई भगवान विधाता नहीं किया है, ये सब मनुष्य मन ग्रंथ इतना आड़मेर बना करके तैयार कर दिया है। ये इतिहास बता रहा है। ये सब करने से क्या मिलेगा? मनुष्य यदि मानवता में आ जाए तो लाभ है, प्रकृति में हरियाली है। मनुष्य होकर के यदि दानवता को धारण करता है तब क्या लाभ है? मानव समाज में आतंक न है, मानव समाज में दुख न है, मानव समाज में परेशानी न है। तो विचार कीजिएगा, जिनसे भेदभाव माना गया, जिनसे छुआछूत माना गया, छुआछूत किनसे मानना चाहिए? जो कुकर्मी हो, चोरी करता है, बलात्कार करता है, बेविचार करता है, बाप माँ को मारता है, मानव समाज में काला काला काम करता है, उससे छुआछूत मानिए। वह गिरा हुआ आदमी है, उनसे छुआछूत मानिए। बोलिए, डोम, चमार, दुसाध, धरकार, तेली, सूरी, कलवार, जादव, ये सब बैकवर्ड से उच्च जाति के लोगों ने पैर के तर में दबा करके रखा, लात तर में दबा करके रखा। कहा तुम छूत हो, तुम क्षुद्र हो, तुम हमारे दरवाजे पर चढ़ने लायक नहीं हो। आज भी ऊंची जाति के लोग आपका थाली नहीं धोवेगा। ऊंची जाति का मतलब क्या समझते हैं? ऊंची जाति का मतलब समझ रहे हैं कुछ हो? ब्राह्मण, राजपूत, कैस्ट, ये तीनों का नाम मैं बता रहा हूं। ये आपका थाली जल्दी नहीं धोएगा। क्यों? आपसे छूत मानता है कि तुम छोट हो, तुम नीच हो। विचार कीजिएगा। लेकिन कबीर साहब ने ललकारा, एक त्वचा हर मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रचो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। अरे तू दुनिया में आया तो माँ के रास्ते से आया, और शूद्र भी तो माँ के रास्ते से ना आया है, वैश्य भी माँ के रास्ते से आया, क्षत्रिय भी माँ के रास्ते से आया, ब्राह्मण भी माँ के रास्ते से आया है ना। मरेगा तो सब श्मशान घाट में जाएगा, सब कब्रिस्तान में जाएगा। जहां शूद्र जलेगा वहां वैश्य जलेगा, वहीं क्षत्रिय जलेगा, वहीं ब्राह्मण वो जलेगा। बोलिए, तो आया एक ही घाट से और उतरा एक ही घाट, तो फिर बीच में छुआछूत क्यों आ गया? कलह कलमस क्यों आ गया? बोलिए, ट्रेन में बैठा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब बैठे हैं, वहां भेदभाव नहीं है। जहां घर में आ जाएगा, थाली बर्तन के पास आएगा, चूल्हा चौका के पास आएगा, यहाँ पर छुआछूत हो जाएगा, यहाँ ऊंच नीच की भेद हो जाएगा। गोसाई पितर के पास आएगा तो यहाँ छुआछूत की बात करेगा। बोलिए, जहां आत्म पूजा की बात आएगा वहां छुआछूत मानेगा, कहेगा तुम ये जात का हो, तुम वो जात का हो, तुम नीच हो तो बैकवर्ड हो तो हम फॉरवर्ड हैं, ये सब बात बकाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या मिलने को है? कुछ नहीं मिलने को है।
इसलिए मानव सब एक समान है। प्रकृति में सब मानव एक समान है। सबको समान जीने का अधिकार है, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, सबको शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, सबको विद्वान चरित्रवान पहलवान बनने का अधिकार है, सबको डीएम एसपी कलेक्टर बनने का अधिकार है, सबको ऊंचा पोस्ट पर चढ़ने का अधिकार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका बच्चा आगे बढ़ेगा, सबका बच्चा विकास करेगा, सबका बच्चा इस दुनिया में सुख शांति का लाभ करेगा, सबका बाल बच्चा ऊंचा ऊंचा पोस्ट पर जाएगा। इसलिए कोई किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, ये कबीर जयंती बता रही है। कबीर जयंती में संकल्प लेना चाहिए कि हमारे अंदर में जो भी छुआछूत की भावना है, जातिवाद की भावना है, हमारे अंदर में जो भी गड़बड़ी है, मानवता के खिलाफ यदि हम हैं तो कबीर जयंती में हमें उस अवगुण का त्याग कर देना चाहिए, उस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए और ये समझना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यही कबीर साहब का विज्ञान है। और यदि हमारे धर्म पर कोई आंच मारता है, हमारे धर्म को देख करके कोई जल रहा है, हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो फिर वो कोई धर्म वाला लोग क्यों न हो, उसका आप गला काट सकते हैं। ये धर्म बताता है। यदि आपके घर में आपके माता बहन के साथ जुल्म कर रहा है, बोलिए, आपके धन दौलत पर जुल्म कर रहा है, आपको भगाने के लिए उजाड़ने के लिए दुनिया के लोग तैयार है, आपको मारने मिटाने के लिए लोग तैयार है, तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो आदमी आपके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा कीजिए, क्योंकि लोहा से लोहा कटता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब वह समाप्त होता है। सजनाओ, कबीर साहब यह संसार में आए जातिवाद मिटाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए, इसलिए संप्रदायवाद मिटाने के लिए, पंथवाद मिटाने के लिए और एक अच्छा समाज को स्थापित करने के लिए कबीर साहब ये दुनिया में आए। तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा मानवता में आने से। हर मानव मानव है, इसमें ऊंचा नीचा की भेदभाव न हो, ये कबीर जयंती बतला रहे हैं।